धन्यवाद कि चलो माँ के जैसा किरदार अपना लें, चलो माँ के जैसा किरदार अपना लें, सारा दाग अपने पास रखें और रोशनी फैला दें। माँ जितनी बच्चों के लिए परिश्रम करती हैं वो प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं। आज भी माँ मेरे लिए कितनी खड़ी रहती हैं। माँ से बढ़कर धरती पे कोई नहीं है। धरती पे माँ ही प्रथम गुरु है। सबसे पहले यहाँ उपस्थित हमारे समीर परिमल साहब को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में से आपने समय निकाला, यहाँ आए, संस्थान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने ऋतुराज सर भी बैठे हुए हैं, देश के बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं और इनके लिए भी मेरा आशीर्वाद है और बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी छोटी बहन समान जो है जूही स्मिता है, यह बहुत अच्छा हिंदी इंग्लिश दोनों बोलती है, बाइलिंगुअल है। कई लोगों का नाम आया लेकिन डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि नहीं यही ठीक रहेगी, लेकिन इसको भी आप लोगों ने सुना। और यहाँ की संस्थान के जो डायरेक्टर हैं इस महोदया को भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे प्रिय डॉक्टर साहब जो हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जितने तीर्थमयी व्यक्तित्व और गंगाजल जैसे पवित्र व्यक्तित्व के जो धनी लोग हैं, खासकर एक संध्या जी हैं और इनकी एक सहपाठी कोई और है, इतना अच्छा आप लोग काम कर अभी की, इतना अच्छा ग्रूमिंग की। अभी हम लोग बात कर रहे थे समीर सर से कि दुनिया के शिक्षक ही जो है वही सबसे बेहतर काम किए, वही आगे गए हैं। बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते पता चला शिक्षक ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो गए। अमेरिका के पहले जो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन वो भी शिक्षक थे। उनसे किसी ने कहा कि आप तो शिक्षक थे, आपने शिक्षक की नौकरी कैसे छोड़ी? उन्होंने कहा कि मैंने शिक्षक की नौकरी को लात मारा तब मैं राष्ट्रपति बना। मतलब आपको कुछ दिनों तक काम करना है, सीढ़ी को छोड़िएगा तभी आगे जाइएगा। लाल बहादुर शास्त्री को देखिए, वो भी शिक्षक थे, वो भी प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी को देखा जाए, वो भी शिक्षक थे, कहाँ पहुंच गए। एक और दृष्टांत मैंने श्रीमान से कहा, मुलायम सिंह यादव साइकिल चला के पढ़ाने जा रहे थे। उनके किसी मित्र ने कहा कि देखिए जीवन भर आप साइकिल चलाते रह जाइएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। साइकिल उठाए और उनके देह पे फेंक दिया अपने मित्र का, बोले आज से साइकिल नहीं चलाएंगे। और वो देश के रक्षा मंत्री हुए, मुख्यमंत्री रहे और प्रधानमंत्री के नाम भी उनका नाम आया। तो शिक्षक तो अपने स्वयं बनते ही हैं और बच्चों को भी बनाते। इतनी पवित्रता के साथ, इतनी तन्मयता के साथ इन लोग जो काम कर रहे थे, इनका ऋणी हूं मैं और हृदय से इन दोनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आया तो हमारे जो एंकर महोदय हैं, मैं तो उनका नाम शायद कुछ बोल पा रही हैं, कुछ इंटरेक्ट करना चाहेंगी तो वो भी कर लेंगे। अब मैं आगे आ जाऊं। हाँ, जो भी है नाम तो नाम है। मिश्रा जी का जो खुशबू है खूब अच्छा से फैल रहा। आते ही इन्होंने कहा कि आप आशीर्वाद दीजिए, तो चूंकि मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आशीर्वाद है क्या। क्या बताऊं सर जी? क्या आप लोग जानते हैं? कुछ बताएंगे मुझे कि आशीर्वाद क्यों है? मैं एक गुरु हूं, मैं एक धार्मिक गुरु हूं, धर्म का काम करता हूं, तो बताना जरूरी है कि जितने रिश्ते हैं, जितने माँ हो, बहन हो, भाई हो, पापा हो, काका हो, तो माँ ही बोलते हैं, वो भी दो शब्द का। जितने रिश्ते हैं सब अम्ब्रेला का काम करते हैं, सब छतरी का काम करते हैं। याद कीजिए, एक भाई पढ़ने जाता था, संयोग से रास्ते में कोई झंझट करता था, वो भाई आकर अपने भाई से बोलता था तो भाई जाके अपना पराक्रम दिखाता था और पीट के आता था, उसको बोलता था कि नहीं मैंने मामला ठीक कर दिया। तो जितने रिश्ते हैं सबका अपना अपना महत्व है। अगर कोई किसी को आशीर्वाद देता है तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आशीर्वाद 4 अक्षरों से बना हुआ है जी, जरा सा ध्यान देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आशीर्वाद 4 अक्षरों से बना हुआ, सुन पा रहा सब कोई? कहाँ कोई बोल रहा? कोई बोल ही नहीं रहा है ना। आशीर्वाद 4 अक्षरों से बना। पहला अक्षर क्या होता है? आ का मतलब होता है आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी। आ से कोई अगर आशीर्वाद देता है, वो कोई भी परिवार का हो, कोई भी आशीर्वाद देता है तो आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी। आप आनंद काल तक, वह काल जो कभी समाप्त ही नहीं हो, आनंद काल तक लक्ष्मी की प्राप्ति हो। उसके बाद क्या होता है? सी होता है। सी का मतलब होता है शिवः प्रसादात धन धान्य वृद्धि। आपके पास जो भी धन और धान्य है उसमें वृद्धि हो। उसके बाद क्या होता है? वह होता है। वह का मतलब होता है वकार शत्रु ही विनाशकत्व। वकार शत्रु क्या है? हमारे सामने कोई शत्रु बना हुआ है, बोलता अच्छा हम आपको देख लेंगे। कोई घर में बैठ के माला फेल रहा है, कोई परोक्ष में आपका विरोधी बना हुआ है, या शरीर में कोई रोग पकड़ा हुआ है, या कोई परेशानी होने वाली, किसी भी प्रकार का आकार और विकार हो, अगर वैसा बना हुआ है तो वो
आशीर्वाद के तीसरे अक्षर से वह समाप्त हो जाए और आप निरोग रहे, वह आशीर्वाद के तीसरे शब्द से होता है। द से होता है, लास्ट क्या है? द का मतलब होता है दकार यत्व न दरिद्र नाशा। देखिएगा एक ही सैलरी फ्रेम में दो आदमी काम करता है। 25 तारीख जैसे होगा फोन करेगा, कुछ पैसा आ जरा ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या है? तो इसलिए कि उनके घर में जो कमा के तो ले जाते हैं, लेकिन घर में पहले से ही अलक्ष्मी का वास है। मतलब लक्ष्मी कौन है? वो दरिद्रा जो है लक्ष्मी की बड़ी बहन है, तो घर में पैसा नहीं टिक पा रहा है। तो किसी भी प्रकार का जीवन में लक्ष्मी का वास हो तो निश्चित रूप से उसका वह नाश हो और बेहतरी हो। इसी का अर्थ है टोटल का मतलब वो आशीर्वाद का ये डिफिनीशन हुआ। क्या आप लोग समझ पाए? एक कथा के माध्यम से बोलने सर सबको जाने के लिए उत्सुक है, लेकिन एक कहानी जरा बता दें कि पौराणिक काल में एक बोधदेव नाम के एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान हुए, शायद आप लोग जानते होंगे। वो रसरी आवत जात थे, आप लोग तो सुने ही हैं। तो वह जब पढ़ते थे अपने, जब गुरुकुल में रहते थे, तो उस समय उनको व्याकरण के सूत्र जो है वो याद नहीं आते थे। जो भी शिक्षक पढ़ाते थे उनको स्मरण नहीं रहता था। बच्चे उन्हें दिन भर चिढ़ाते रहते थे कि कुछ नहीं करेगा, मूर्ख है, जड़त्व बुद्धि है। इसके कारण एक दिन उन्होंने सोचा क्या कि पढ़ने से अच्छा है कि भाग के चले जाएंगे पंजाब दिल्ली कहीं नौकरियां करेंगे, पढ़ाई से बुरा चीज कुछ नहीं है। इसलिए ये कहानी उन माताओं को बता रहे हैं कि बच्चे अगर कमजोर भी हैं तो आप उस पर ध्यान दीजिए, रसरी के समान आएगा, पत्थर को भी काट देगा और बच्चे विद्वान होंगे। क्या मैं आगे बोलूं? कहाँ कोई बोल रहा है? बोलूं जी। तो सुबह हुआ क्या कि 5 बजे सुबह उठे और वो भाग गए। भागते भागते गए तो उन्हें प्यास लगी, तो देखे कि एक महिला जो है, गांव की महिलाएं आ रही हैं और इनार समझ रहे ना, कुआं से जल निकाल रही हैं। और मिट्टी के बर्तन से जो जल निकाला जा रहा था, जहां पे रखा जा रहा था, उससे सील मतलब पत्थर कहा जाता है, वहीं पे निकाल कर रखती थी, और फिर बाद में लेकर जाती थी सुस्ताने के बाद। तो उन्होंने कहा कि जरा मुझे पानी पिला दो माता। तो जैसे पानी पिए तो उनके मस्तिष्क में आया कि अगर पत्थर जो है, पत्थर, ये मिट्टी का बर्तन पत्थर पे रखने से अगर ये घिस सकता है, तो क्या मैं मेहनत करूं, क्या मैं पढ़ूं तो मैं विद्वान नहीं हो सकता? तो वहीं से करत करत अभ्यास के जड़मति, याद है, करत करत अभ्यास के जड़मति, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पे पड़ते निशान। तो उस समय बोले जब सिल पे निशान पड़ गया है तो क्या जड़त तो बुद्धि पे निशान नहीं पड़ सकता है? उसी समय उन्होंने स्वयं प्रण लिया, वहीं से फिर भाग के अपने विद्यालय आए, वहां पे आए, फिर उन्होंने अपना अध्ययन शुरू किया। पढ़ते पढ़ते कक्षा में प्रथम श्रेणी में आए। आने के बाद आप लोग पाणिनि का नाम सुने हुए, जिनका बहुत ही कठिन व्याकरण का सूत्र था। उन्होंने मुग्धा बोध नाम का पुस्तक लिखा और व्याकरण को सरल भाषाओं में लिखा, और उसके बाद देश दुनिया में स्थापित हुए। तो अब आपके जो बच्चे हैं उनको पहचानिए, वो क्या करेंगे। माँ से बढ़कर ना कोई स्कूल है, ना कोई गुरु है, ना कोई। आप अपने बच्चे को पहचानिए और बच्चे के अनुसार समय दीजिए। और एक मोबाइल उपवास तो हमारे ठीक सर ने कहा, मोबाइल उपवास बहुत जरूरी है। वो पति पत्नी हो, बच्चे हो, आप 9 बजे 10 बजे तक खूब मोबाइल से बात कीजिए। घर के बाहर रखिए, बेडरूम में इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है, कक्षा रूम में इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। इसको दूर रखिए और आगे बढ़िए। बस एक मंत्र के साथ इसकी सभा की समाप्ति हम करेंगे, है ना। विधि समय नियोगात्, यह श्लोक जो है जीवन में किसी भी प्रकार का तिमिर जो है उसको दूर करता है और जीवन में उजास भरे, यही आशीर्वाद है। विधि समय नियोगात् दीप्ति संगार जिह्वम, शिथिल वसु मगाधे मग्न महापत पयोधौ, रिपितिमिर मुदस्यो दीयमानं दिनादो, दिनकृतमिव लक्ष्मीं स्वां समभेत भूयः, बर्हापीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रद्भाषः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दै, बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ज्यादा बोलेंगे तो लोग बोलेगा बहुत समय ले रहे हैं। बस इसी के साथ डॉक्टर साहब का, हमारे मिश्रा जी का और जितने लोग
और कुछ पूछना, अगर बात करना चाहते हो कुछ ही क्षण में माइक ले लेंगे। कुछ जानकारी चाहिए तो बोलिए आप लोग। कुछ पूछना चाहते हैं हमसे, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ इंटरेक्ट करना चाहते हैं? जी जी, देखिए जो आपको तो गली कुची में बहुत सारे मिल जाएंगे। मुझे आप प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, आज तक, दुनिया के मतलब तमाम चैनलों पे आप मुझे देख सकते हैं। डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी को गूगल कीजिएगा, पता चल पाएगा। जी जी। और बच्चे के एक हमारे यहाँ एस्ट्रो एक्सरे है। जिन लोगों के पास जन्म कुंडली नहीं है, जो लोग परेशान हैं, सबको अपने भाग्य के बारे में जानने की जरूरत है, तो व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। हमारा सारा टेस्टमनी तो डॉक्टर साहब के पास है और आप लोग मिल सकते हैं, है ही यहाँ पे। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।